ताज़ा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल बहुजन समाचार के साथ। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं एमडी जमा चौधरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष एंटी करप्शन सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन से, और आज मज़दूर दिवस है और इस मज़दूर दिवस पर मैं सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। अच्छा, जिस तरीके से अध्यक्ष महोदय जी हमारे जो देश के युवा हैं शिक्षा के रास्ते से भटक रहे हैं, उस बारे में क्या कहेंगे? युवा शिक्षा के रास्ते से नहीं भटक रहे हैं, युवा तो शिक्षित होते जा रहे हैं और काफ़ी जो है क्रेज़ है शिक्षा का आज के दौर में। पहले मुकाबले अब से आप जो है 20-25 साल पहले जाओगे तो शिक्षा का काफ़ी अभाव था, खासकर जो है मुस्लिम समाज के अंदर शिक्षा की बहुत कमी थी। तो उनको जो है जो ज्ञान होना चाहिए था यहाँ का, वो ज्ञान नहीं था, वो सिर्फ अपना इस्लामिक ज्ञान लिया करते थे। आज सब ज्ञान ले रहे हैं, धीरे धीरे सब पढ़ रहे हैं। कुछ तबके हैं जो गरीब तबके हैं जो शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, तो हम लोगों की वो निगाहों में रहते हैं, हम लोग देखते रहते हैं, सर्च करते रहते हैं। काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन भी बनी हुई हैं जो शिक्षा के मुद्दों पर काम कर रही हैं, गरीब बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो काफ़ी सुधार है देश के अंदर। अच्छा, एक सवाल और है अध्यक्ष महोदय जी, जिस तरीके से स्कूल की जो फीस है लेके 20,000 रुपये से लेकर के लगभग 1 लाख 2 लाख रुपये तक की है, उसमें गरीब तबके का तो बच्चा नहीं पढ़ सकता। जी, ये एक बहुत बड़ा एक कठिन विषय है। कई बार हमारे माननीय सांसदों ने और माननीय विधायकों ने तो संसद में, विधानसभा में काफ़ी जगह जो है इसके बारे में जो है रखते हैं, लेकिन सरकार बस हवाई फायरिंग करती है। कोई एक मतलब पर्टिकुलर जो है इस पर कोई कानून नहीं बन रहा है। मनमानी जो फीस है वो ली जा रही है और एक दिखावा जो होता है ना वो किया जा रहा है। बेसिक एजुकेशन नहीं मिल पा रही है बच्चों को। आज किसी भी बच्चे को, इंग्लिश मीडियम के बच्चे हुए या किसी और यूपी बोर्ड के या किसी और बोर्ड से जो संबंध रखते हैं, वहाँ से पढ़ते हैं बच्चे। आप किसी से आप उनकी बेसिकली एजुकेशन पूछेंगे ना, जो बेसिक होता है, जो एजुकेशन का बेस होता है, वो नहीं मालूम होता है बच्चों को। बस माँ बाप की भी सबसे ज़्यादा कमियाँ हैं इसके अंदर। तो कमियाँ ये हैं कि वो नहीं समझ पा रहे हैं माँ बाप भी। एक ABCD पढ़ाने के लिए, एक नर्सरी क्लास में बच्चे के लिए ऐसे अनार या अली बाता, ये बच्चे को छोटी एजुकेशन देने के लिए जो स्टार्टिंग है, बेस है बच्चे का, उसके लिए 2-2 लाख 3-3 लाख 4-4 लाख रुपए एडमिशन फीस दी जा रही है। ये भी एक अभिभावक की एक गलतियाँ हैं, बहुत बड़ी गलतियाँ हैं। और बच्चों को ये यहाँ पढ़ाएंगे वहाँ पढ़ाएंगे, एक ABCD पढ़ाने के लिए 2-2 3-3 4-4 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं पर ईयर पे। तो देखिए स्कूलों का तो जो है क्रेज बढ़ना ही है और स्कूल तो जो है मनमानी करेंगे, और भी जो है गरीबों से गरीब तो बच्चा पढ़ ही नहीं पाएगा जब ये मालदार लोग अपने बच्चों को जो है हर तरह से हर कोशिश में। मैं इस बात पे कुछ और भी कहना चाहता हूँ कि ये जब तक ये जितने भी पैसे वाले लोग हैं ना, ये नहीं सुधरेंगे तो स्कूल तो चलेंगे ही नहीं फिर उसके बाद। और ये अगर सुधर गए तो सारे काम हो जाएंगे, सारे काम बन जाएंगे, गरीब का बच्चा भी पढ़ेगा। ये मालदार लोग अपनी जेब में से, इनकी पॉकेट में इतना पैसा पता नहीं कहाँ से आ जाता है कि ये एक एडमिशन के लिए 2 लाख रुपए तुरंत दे देते हैं। एक फ़ीस के लिए भी 50-50 हज़ार रुपये महीने के, 10-10 15-15 हज़ार रुपये महीने के दे देते हैं। जबकि सीखना एक नॉर्मल बच्चे को वही सीखना है, ABCD का छोटा बेसिक जो बेस होता है बच्चे का वो सीखना है। और बड़े कॉलेजों में भी और छोटे कॉलेजों में भी, स्कूलों में भी, ये छोटे हो या बड़े हो, उनमें भी सबको बेस सीखना होता है। तो इस पे जो है सबसे ज़्यादा अगर कुछ जो स्कूलों की मैं कमी इतनी बड़ी नहीं मानूंगा जितनी अभिभावकों की कमी है, अपनी जेब से तुरंत निकाल कर पैसा दे देते हैं। अच्छा, एक सवाल और अध्यक्ष महोदय जी, जिस तरीके से पहले ज़माने में स्कूल के अंदर पढ़ाई होती थी और पहले ज़माने के जो पढ़े हुए स्टूडेंट होते, अच्छे पदों पर होते थे, उनको ट्यूशन की भी जरूरत नहीं पड़ गई। मगर आज के ज़माने में 20,000 रुपये स्कूल फीस देने के बाद भी ट्यूशन की जरूरत पड़ती है। ऐसा क्या कारण? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने, और ये मैं आपसे बताना चाहता हूँ। ये ट्यूशन अब आप ही देख लीजिएगा सर, आपके चैनल से माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि बच्चों को, नर्सरी के बच्चों को भी ट्यूशन पढ़ाया जा रहा है, ठीक। और जबकि इतनी फीस ली जा रही है, और इसमें से सबसे ज़्यादा जो गलतियाँ हैं वो अभिभावकों की गलतियाँ हैं। टीचर्स तो क्या है, अपना काम पूरा करेंगे, पैसे लेंगे, कमाएंगे, उन तो कमाई का धंधा बना लिया। अगर वो वाकई में अगर शिक्षित होंगे ना वो लोग,
जो जितने बड़े स्कूल खोले हुए बैठे हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि वो बच्चे को अपने यहाँ पे ही एजुकेशन देंगे स्कूल में, ट्यूशन की उन बच्चों को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है, क्या एजुकेशन का सिस्टम बिल्कुल ख़राब हो गया है। शिक्षा की कोई जो असली शिक्षा चाहिए बच्चे को, वो शिक्षा मिल नहीं पा रही है। बस इधर उधर की बातों में उलझा रखा है, ये फीस वो फीस, ट्यूशन फलाना फीस, टीम का फीस, एक्स्ट्रा क्लासिंग कोचिंग फीस कहाँ की ली जा रही है। ये बड़ी घटिया चीज़ें हैं और जो समाज को जो है हमारे बहुत पीछे लेके जा रही हैं और गरीब तबका इसमें दब के जा रहा है। आज मजदूर दिवस है, इस पर बोलना बहुत ज़रूरी था। शिक्षा बच्चों को, गरीबों को, बहुत बच्चे शिक्षा से वंचित रहते हैं। मेरी आप सभी से के माध्यम से अपील है, चैनलों के माध्यम से अपील है, सरकार से अपील है, सरकार आप इसमें कोई ना कोई कदम उठाएं, ऐसे ठोस कदम उठाएं ताकि एक हर बच्चे को, हर एक हिंदुस्तानी नागरिक को, और वो किसी भी समाज से, किसी भी तबके से जुड़ा हो, उसको जो है शिक्षा मिले और उसके बच्चे जो है कामयाब हों, सक्सेस हों। जैसे कि आपने देखा होगा कि ज़्यादातर जितने भी बड़े एजुकेशन, बड़ी क्वालिफाई एग्ज़ाम करते हैं, IAS IPS हुआ, जज हुआ, इंजीनियर्स हुए, तो ये जितने भी लोग बनते हैं ये सब ज़्यादातर जो है गरीब तबके से निकलते हैं और एक छोटे स्कूलों से निकलते हैं और बड़ा नाम रोशन करते हैं। और जितने भी ज़्यादातर बड़े स्कूल्स होते हैं तो उन पे इतना कोई प्रभाव वो लोग नहीं डाल पाते, क्योंकि उनका एक एटमॉस्फेयर जो होता है वो पढ़ाई का अलग होता है और एक बच्चा जो होता है वो ज़मीनी मेहनत करता है। जो एक छोटे स्कूल होते हैं वो अच्छी मेहनत करते हैं बच्चे। क्योंकि इस तरह से तो देखा जाए तो गरीब तबके का जो व्यक्ति होता है वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाएगा ऐसे स्कूल में जी, और नहीं ना ही पढ़ा उस गरीब का सपना पूरा होगा। तो सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए गरीबों के? देखिए, सबसे पहले तो सरकार जितने भी ये बेलगाम स्कूल हैं, बेलगामी हो रहे हैं, दिन दहाड़े लूट खसोट पूरी चोरी मचा रखी है और नई नई बिल्डिंगें खड़ी करके फिर उससे पैसा वसूला जाता है बच्चों से। एक बच्चे की फ़ीस, एक नर्सरी क्लास के बच्चे की फ़ीस भी हज़ारों की तादाद में होती है, जबकि वो सैकड़ों में होना चाहिए, लेकिन हज़ारों की तादाद में होती है। और एडमिशन फ़ीस भी लाखों रुपए वसूली जा रही है। ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन सरकार ले, सरकार जांच करे, इन्वेस्टिगेशन करे। अभिभावक से इन्वेस्टिगेशन उनका होना चाहिए, उनको भी जो है पता होना चाहिए और एक तरह से इनको जागरूकता अभियान भी चलाना चाहिए सरकार को। एक अपनी टीम बनानी, स्पेशल टीम, घर घर जाके अभिभावकों से पूछे, बच्चों से, उनके माँ बाप से पूछे कि कितनी फीस ली जा रही है और स्कूल में आपने कितनी फीस दी है, कितनी ऑनलाइन दी है, कैश दी है, सारी जानकारी इनकी होनी चाहिए, फिर उन स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, जिस तरीके से अध्यक्ष मोदी जी हमको जानकारी मिली है, पता भी चला है सोशल मीडिया के माध्यम से भी कि आपके एंटी करप्शन दफ्तर पर समाधान दिवस जो है मतलब लगाया जाता है, सुना जाता है, अपने लोगों की समस्या सुनी जाती है जी। अब तक कितनी समस्याओं का आप निस्तारण कर चुके हैं? देखिए, ज़्यादातर पीड़ित लोग को, जो गरीब पीड़ित लोग होते हैं, वो लोग हमारे पास आते हैं, अपनी समस्याएं लेके आते हैं। जब उनकी कहीं से कोई सुनवाई नहीं होती है तो उनकी हम मदद करते हैं, और मदद हम चाहे प्रशासनिक रूप से हो, चाहे किसी अधिकारी से करानी हो। और उनको जो है हम अभी इस माह में, हमने अप्रैल माह में 7 कंप्लेनें, 7 शिकायतें सुनी हैं। तो 7 शिकायतों में से हमने जो है उनको SSP वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा और अन्य दूसरे पुलिस अधिकारियों द्वारा उन समस्याओं को हमने निपटारा करा है। और 7 की 7 समस्याओं में से एक समस्या अभी रह रही है, वो भी पेंडिंग है, 1-2 दिन में हो जाएगी। सर, ये समाज से जुड़ी हुई होती है, कोई इनकी सुनवाई नहीं होती है, तो कोई लड़ाई झगड़ों का मामला हो, कोई दहेज वगैरह का कोई मामला हो, कोई पुलिस, जैसे बहुत से कह देते हैं कि पुलिस नहीं सुनती है, ऐसा कुछ नहीं है, पुलिस कार्रवाई करती है। पुलिस प्रशासन आपकी मदद करती है इसमें? जी, पुलिस प्रशासन हमारी, ये नहीं कि भी हम एंटी करप्शन सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन में हमारी इसलिए मदद करती है, नहीं। एक जो तरीका होता है काम करने का, पुलिस उस तरीके पर काम करती है। थोड़ा किसी काम में समय लग जाता है, लेकिन पुलिस जो है पूरा प्रोटेक्शन देती है और पूरी सुरक्षा देती है, और जो कार्रवाई होती है वो पूरी कार्रवाई कराती है। और अभी हमने इस SSP द्वारा के माध्यम से हमने जो है 7 शिकायतों का निपटारा कराया है। 1 रह रही है, 6 करा दी हैं और 1 रह रही है, और जल्दी ही वो 1-2 दिन में वो भी कंप्लीट हो जाएगी। तो हमारे जो अधिकारी, सीनियर पुलिस अधिकारी हैं, वो हमारी सुनते हैं, थाना हमारी सुनता है, और हमारे जो है जितनी भी कार्रवाई हमारे कार्यालय से जाती है उनको निस्तारण होता है, सबको कामयाबी मिलती है। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।